हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप सभी को क्लास 9th और 10th की प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हमने आप सभी को प्रायिकता क्या है और प्रायिकता में हमने प्रयोग क्या होते हैं, यादृच्छिक प्रयोग और निश्चयात्मक प्रयोग या निर्धारणात्मक प्रयोग के बारे में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि परिणाम क्या होते हैं। तो यादृच्छिक प्रयोग के संभावित नतीजे परिणाम कहलाते हैं। मैंने बताया था यादृच्छिक प्रयोग वे प्रयोग होते हैं जिनका परिणाम हमें पहले से जिनके परिणाम के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक पासा है। पासा क्या होता है? वो घन के आकार का होता है, जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर एक पासे को हम फेंकते हैं तो वो फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं, हमें पहले से ज्ञान नहीं है कि कौन सा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे प्रयोग जिनका हमें पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हम कि क्या आएगा, यानी जिसके परिणाम के बारे में हमें पहले से कुछ जानकारी नहीं होती है, वो होते हैं आपके यादृच्छिक प्रयोग बोले जाते हैं। तो वही कह रहे, यादृच्छिक प्रयोग के संभावित नतीजे को हम क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड कामा टेल का प्राप्त होना। अब जैसे हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो फिक्स नहीं है क्या आएगा, हेड आएगा टेल कन्फर्म नहीं है, लेकिन इन्हीं में से एक कोई आएगा। तो इनको हम बोलते हैं क्या? परिणाम। हेड का आना, टेल का आना, ये क्या बोला जाएगा? परिणाम बोला जाता है। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, कोई एक सिक्का उछाला तो हमें हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है। तो जो यादृच्छिक प्रयोग करने पर जो परिणाम मिला, अगर उससे हम क्या करें कि उनका समूह बना दें। अब समूह मतलब समुच्चय, समूह का मतलब समुच्चय या संग्रह कहते हैं। तो जैसे एक सिक्का उछाला तो हमें हेड और टेल मिला था। अब इसी हेड और टेल को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं, तो वो आपका बन जाता है एक समुच्चय, एक सेट बन जाता है, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो जैसे एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? हेड कामा टेल, और उसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो वो हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। इसी प्रकार एक सिक्के को, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सिक्के को दो बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। देखिए, हेड टेल कामा टेल हेड कामा टेल टेल। लेकिन आप इसको याद कैसे करोगे, इसे बनाएंगे कैसे, उसको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? जितनी बार सिक्के को उछाला जाएगा। n क्या है कि जितनी बार हम सिक्के को उछालेंगे। तो यहाँ पे हम सिक्का कितनी बार उछालने जा रहे हैं? 2 बार उछालने जा रहे हैं। तो 2 की पावर n का फार्मूला, तो n की जगह क्या रखेंगे? जितनी बार सिक्का उछालेंगे। एक सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं तो पावर 2 हो जाएगी। और 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 4। 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 4। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 का आधा करते हैं। क्या करते हैं? आधा। तो 4 का आधा क्या होगा? 2। तो एक कैसे बनाएंगे प्रतिदर्श समष्टि, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे 1 बार हेड, सॉरी 2 आया ना, आधा करने पे 2 आया, तो 2 बार हेड, 2 बार हम क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 बार टेल। देखिए 4 आया था, 4 का आधा किया, 2 आया, तो 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल। फिर 2 का आधा करेंगे। जब 2 का आधा करेंगे तो सबको पता है कि 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 होने का मतलब 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। फिर उनके बीच में कामा पुट करके उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। कब? जब एक सिक्के को हम कितनी बार उछालेंगे? एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, तब यह बनता है प्रतिदर्श समष्टि। यानी कुल परिणाम हमें 4 मिलते हैं और उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो बन जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। अब हम बात करते हैं आपको घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। निश्चित घटना या परिपूर्ण घटना क्या होती है, जिसे सर्टेन इवेंट आर श्योर इवेंट बोलते हैं। देखिए वह घटना, सॉरी एक चीज देखिए भूल गया, पहले में घटना समझते हैं क्या होती है। घटना प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय को घटना कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जैसे बनाया कि एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे, एक सिक्के को 1 बार उछाला था हमने, तो प्रतिदर्श समष्टि हेड कामा टेल बना था। क्या बना था? हेड कामा टेल बना।
अब देखिए क्या करते हैं कि इनमें से क्या करते हैं, कोई एक परिणाम निकाल करके एक छोटा सा सेट बना दे, एक समूह बना दें, तो वो बोली जाती है घटना। जैसे हमने एक सिक्के को उछालने पर प्रतिशत समष्टि हमें ए प्राप्त हुआ। अब उनमें से कोई एक एलिमेंट या एक घटना या एक परिणाम को निकाल करके उसका मैं एक छोटा सा सेट बना दूं, तो ये आपका सेट बोला जाएगा प्रतिदर्श समष्टि का क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाता है। इसी उप समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, घटना। तो प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय को घटना कहते हैं। घटनाओं के प्रकार, निश्चित घटना या परिपूर्ण घटना, सर्टेन आर श्योर इवेंट। वह घटना जिसके परिणाम निश्चित हों उसे निश्चित घटना कहते हैं। देखिए, या वह घटना जिसकी प्रायिकता एक होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। जैसे किसी व्यक्ति की मौत का होना। देखिए, मौत, जो भी व्यक्ति जन्म लिया उसकी मौत फिक्स है कि उसकी मौत एक न एक दिन होगी, तो यह एक निश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। और लिखा असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। जिस घटना का अवयव प्रतिदर्श समष्टि में ना हो उसे असंभव घटना कहते हैं। जिस घटना का अवयव प्रतिदर्श समष्टि में ना हो उसे असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता के बाद हम जानेंगे कि सरल घटना क्या होती है। सरल घटना, और इसका एक दूसरा नाम होता है प्रारंभिक घटना। क्या होता है, प्रारंभिक घटना, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ये क्या होती है, वह घटना जिसका केवल एक ही हल होता है, एक ही हल या एक ही परिणाम, एक ही हल होता है, उसे सरल या प्रारंभिक घटना कहते हैं। उसे सरल या प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे देखिए, मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि हेड कामा टेल बनता है। तो यहाँ मैंने एक सिक्के को उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनता है वो हेड कामा टेल बनता है। अब कह रहा है कि वह घटना जिसका केवल एक ही हल होता है उसे हम सरल घटना कहते हैं। तो जैसे एक सिक्के को उछालेंगे या हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये जो हमें हेड आएगा, ये एक ही हल मिल रहा है ना, एक ही परिणाम मिल रहा है। यहाँ अगर मान सिक्के को उछाले टेल आ गया, तो टेल भी तो एक ही परिणाम है। जब हम किसी प्रयोग को करें जिसमें हमें एक ही हल मिले या एक ही हमें परिणाम मिले, उससे हम बोलते हैं क्या, कि वह घटना कैसी है, सरल घटना है। थैंक यू इन दिस वीडियो।